स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर आई एम श्योर कि आपने देखा होगा इस साल काफी चर्चा हुई है और ये जो पूरा मामला है वो कर्नाटक से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये मामला आ चुका था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना था कि कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है कि क्लासरूम्स के अंदर जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहन के नहीं जा सकती, क्या ये सही है या गलत है। ये पूरा मामला चला गया था दो जजों की बेंच के पास, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो जजों की बेंच के पास गया था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि आज ये जो फैसला आया है ये स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। एक जज ने यहां पर इसके हक में फैसला दिया है कि यहां पर हिजाब बैन सही है, लेकिन दूसरे जज ने इसके खिलाफ फैसला लिया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे पूरा मामला हुआ क्या था और आगे क्या होगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो यूपीएससी का आखिरी बैच है स्टडी IQ का फॉर द ईयर 2023, इसका क्लास जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। लिमिटेड सीट्स हैं, अगर आप इसके अंदर एनरोल कराना चाहते हैं आपके पास आखिरी मौका है, आप इसके अंदर एनरोल कराइए। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाए हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर। इसके अंदर आपको कई फीचर्स हैं, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, साथ ही साथ यहां पर आपको मेंटरशिप भी मिलेगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो बेसिकली क्या है कि जो पूरा मामला चल रहा था, जिस तरह से चीजें अभी अटकी हुई थी वो वैसे ही चलेंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दो जजों की बेंच के द्वारा फैसला आया है। अब ये दो जज कौन से हैं? जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया। अब यहां पर इनके द्वारा लगातार कई सारे आर्गुमेंट सुने जा रहे थे और जितना भी आर्गुमेंट है वो सितंबर 22 को खत्म हो गया था। अभी पिछले महीने की बात है, सितंबर 22 को खत्म हो गया था और सुप्रीम कोर्ट की इन दो जजों की बेंच ने फैसला रिजर्व कर लिया था और ऐसा माना जा रहा था कि जल्दी यह फैसला आ सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं संडे को जो जस्टिस गुप्ता हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता, वो रिटायर होने वाले हैं और वो इस बेंच को लीड कर रहे थे। तो यहां पर यह था कि बहुत ही जल्द फैसला आ सकता है। फाइनली यहां पर जब फैसला सुनाया गया तो आप देख सकते हो जो जस्टिस हेमंत गुप्ता है उन्होंने बैन को सही ठहराया। उनका यहां पर कहना था कि जो हिजाब है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। मतलब इस्लाम के अंदर देखिए, आपको समझना है एक चीज, हमारा जो संविधान है उसमें एक चीज क्लियर है कि अगर कोई भी ऐसा प्रैक्टिस है जो एसेंशियल है, मतलब उस रिलीजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना उसके आप रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, तब तो यहां पर उसको फॉलो किया जाता है। तो बेसिकली यहां पर यही चीज देखना था कि जो हिजाब है, हिजाब पहनना, क्या ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है, इस्लाम का एकदम अंदरूनी पार्ट है, इसके बिना इस्लाम का अस्तित्व नहीं है। ये चीज फैसला लेना था। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता का कहना है कि नहीं, ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम के अंदर और इसलिए जो सरकार है उन्होंने जो बैन लगाया है कि क्लासरूम में बच्चियां हिजाब पहनकर नहीं जा सकती, यह फैसला सही है। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस सुधांशु धुलिया, इन्होंने बेसिकली इस बैन को स्ट्रक डाउन कर दिया है। बेसिकली कर्नाटका हाई कोर्ट का यहां पर फैसला था कि बैन सही है, तो कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया और यह कहा कि एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कि हमें हिजाब वगैरह के ऊपर ध्यान ना देकर जो एजुकेशन है, शिक्षा है गर्ल चाइल्ड की, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो चलो इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे और बैकग्राउंड में आप देख सकते हो जो पूरा मामला है वो 1 जनवरी 2022 इसी साल से स्टार्ट हुआ। यहां पर हुआ क्या कि 6 गर्ल्स जो कि उडुपी के अंदर गवर्नमेंट PU कॉलेज हैं, 6 गर्ल्स यहां पर धरने पर बैठ गईं। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि जो कॉलेज है वो उनको क्लासरूम्स में एंटर करने नहीं दे रहा है, क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ है। तो यहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धरने पर बैठ गईं और यहां पर उन्होंने बताया कि हमें क्लासरूम के अंदर बेसिकली एंटर नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा फेस कवर्ड है और इसी की वजह से
उन्होंने जब ये पूरा प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, वहीं से पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ लिया और तेजी से फैलने लगा। कई जगह यहां पर इस्लाम मुस्लिम्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाने लगा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सामने आ जाए, और उसके रिपरकशन में आपने देखा होगा जो कई राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने भी यहां पर बच्चों को शॉल दे दिया, सैफरन शॉल दे दिया। आपने देखा होगा इस तरह का पिक्चर सामने आ रहा था कि यहां पर जो बच्चियां हैं, लड़के हैं, वो भी सैफरन शॉल पहनकर, मतलब ये एक रिटेलिएशन था एक प्रकार का, राइट। तो ये पूरा मामला लगातार चल रहा था इस साल के पहले क्वार्टर में। उसके बाद अब क्वेश्चन यह है कि जब कॉलेज ने यह फैसला लिया कि हम क्लासरूम के अंदर इसका जो बैन है वो लगा रहे हैं, तो इसको लेकर कर्नाटका गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था, ये जरूरी है। जो कर्नाटका गवर्नमेंट है इस समय, आपको पता है बीजेपी की सरकार है, उन्होंने इस बैन को जस्टिफाइड ठहराया। उनका यह कहना था कि अंडर द कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 यहां पर हिजाब पहनना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट यहां पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो एक्ट है उसके अंदर है सेक्शन 133, और सेक्शन 133 के आधार पर सरकार अगर चाहे तो कोई भी डायरेक्शन दे सकती है ताकि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, बना रहे। और इसी को देखते हुए कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा कि जो कॉलेज का फैसला है वो बिल्कुल सही है। अब इसके खिलाफ, कर्नाटका गवर्नमेंट के फैसले के खिलाफ यहां पर कई सारे पिटीशनर्स चले गए कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर कि यहां पर ये जो बैन लगाया जा रहा है वो गलत है। लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी यहां पर 15 मार्च को फैसला सुनाया और ये कहा कि कुरानिक इंजंक्शंस, मतलब कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर जो हिजाब है वो इसका इंट्रिंसिक पार्ट नहीं है, और यहां पर जो सरकार ने फैसला लिया है वो सही है। आप देख सकते हो उनका यह कहना था कि होली कुरान डज नॉट मैंडेट वियरिंग हिजाब, यहां पर आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है हिजाब पहनना। ये सब सारी चीजें सुराज में कही गई हैं, जो कि डायरेक्टरी है एक प्रकार का, मतलब आपको एक डायरेक्शन दिया जाता है अगर आप पब्लिक प्लेसेस में जाना चाहते हैं, उनको गेन करने के लिए एक प्रकार से ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये रिलीजियस एंड नहीं है इन इटसेल्फ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप हिजाब नहीं पहनोगे तो आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हो, राइट। तो ये यहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला था और उन्होंने कहा कि हिजाब जो बैन लगाया गया है क्लासरूम में वो सरकार का सही है। साथ ही साथ ये जो कर्नाटका हाईकोर्ट की बेंच है, उन्होंने यहां पर डॉक्टर BR अंबेडकर का भी जो वर्ड्स थे उसको यहां पर कहा। बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर ने पुर्दा सिस्टम को के खिलाफ यहां पर बोला था। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह कहा कि जिस तरीके से पुर्दा सिस्टम है उसी प्रकार से हिजाब भी है। तो यहां पर अगर पुर्दा सिस्टम के खिलाफ बोला गया है तो वैसे ही हिजाब के खिलाफ भी बोला जाना चाहिए। तो एक प्रकार से अब क्या होता है कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी हिजाब बैन को समर्थन दिया। अब फाइनली ये मामला चला गया अब सुप्रीम कोर्ट में, और कई सारे पिटीशंस डाले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर्नाटका हाई कोर्ट के खिलाफ। अब यहां पर जो आज फैसला आया है वो इसी पिटीशंस जो डाले गए थे उसी को लेकर ये पूरा फैसला आया है। तो यहां पर अब आप देख सकते हो यहां पे जो पिटीशनर्स थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने ये कहा कि अगर यहां पर मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम गर्ल्स को हिजाब नहीं पहनने दिया गया तो ये उनके एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार होगा, क्योंकि हो सकता है कि जो लड़कियां हैं वो क्लासेस ही अटेंड ना करने आए। तो ये जरूरी हो जाता है। यहां पर पिटीशनर्स का क्या कहना है कि अगर हिजाब बैन लगा तो ये उनके एजुकेशन के खिलाफ होगा, क्योंकि जो फैमिलीज हैं उनकी, वो हो सकता है उनको क्लास में ही नहीं भेजेंगी। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसकी वजह से उनका मानना था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए और कर्नाटका हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको रद्द कर दे और यहां पर हिजाब बैन को हटा दिया जाए, ऐसा पिटीशनर्स कह रहे थे। साथ ही साथ कई सारे पिटीशनर्स ये भी कह रहे थे, एडवोकेट्स कह रहे थे कि जो मामला है वो सिर्फ 2 जजों की बेंच के पास नहीं, ये और 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाना चाहिए, ऐसा यहां पर कहना था। लेकिन दूसरी तरफ जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उनका मानना था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा कि नहीं, ये जो हमने हिजाब बैन का फैसला सुनाया है ये रिलीजन न्यूट्रल है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो है इस्लाम के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ सुना रहे हैं, ये सभी के ऊपर एक प्रकार से लागू होता है। फर्दर आप देख सकते हो कि कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने यहां पर 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सारी चीजें कही, जैसे कि यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि राइट टू वेयर अ ड्रेस cannot be readily given by merely asking. We have not prohibited hijab outside. देखिए, जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, सरकार है, वो क्या कह रही है कि ये जो हिजाब बैन है वो हमने सिर्फ क्लासरूम्स में लगाया है। हमने, ऐसा नहीं है कि पब्लिक प्लेस पर आपको मना कर दिया है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते। ऐसा नहीं है कि हमने स्कूल का जो ट्रांसपोर्टेशन बस होती है उसमें मना कर दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने स्कूल के कैंपस में इसको मना कर दिया है। हमने ये जो बैन लगाया है वो सिर्फ क्लासरूम्स के अंदर लगाया है।
और इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम कोई भेदभाव कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार एक और चीज कह रही थी, एक और तर्क ला रही थी कि ये जो हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है लड़कियों को, महिलाओं को, वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पुश किया जा रहा है। आपको पता होगा रिसेंटली केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को बैन कर दिया था। तो यहां पर कर्नाटका गवर्नमेंट भी उन्हीं की तरफ इंडिकेट कर रही थी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फाइनली अब क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आज वो सुनाया गया 2 जजों की बेंच का, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटका हाईकोर्ट को सपोर्ट किया है। जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला था कि हिजाब बैन ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जो जस्टिस सुधांशु धुलिया हैं उन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया और यह कहा कि नहीं, हमें एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो अल्टीमेटली अब होगा क्या, क्योंकि ये 2 जजों की बेंच थी, अब मैटर वापस से रेफर किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? यूयू ललित। और यूयू ललित अब फाइनली एक नया बेंच बनाएंगे। हो सकता है 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए, डिपेंड करता है, देखना होगा कि कितने जजों की बेंच बनती है, लेकिन 2 जजों से ज्यादा की ही बेंच बनेगी। ठीक है, अब हो सकता था कि अगर ये 3 जजों की बेंच होती तो यहीं पर फैसला हो जाता, क्योंकि अब 2 जज की बेंच थी, एक से स्प्लिट हो गया और इसी के लिए मामला जो है वो आगे खिंच चुका है। तो देखना होगा आगे पूरा मामला क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स, अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए ज्यादा होते हैं और नॉन सिटीजन्स के लिए उतने फंडामेंटल राइट्स शायद नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स नॉन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर मिलते हैं इसके सभी उत्तर। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हो तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, यूपीएससी का जो आखिरी बैच है दोस्तों, डोंट मिस दिस, इसके बाद 2023 के लिए कोई बैच नहीं आएगा स्टडी IQ की तरफ से। लेट मी टेल यू, दिस इज द लास्ट बैच। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।